See, I have just taken a beaker and I have placed a pen into it. See, what is happening? अगर आप इसको गौर से देखें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पेंसिल जो है वो यहाँ से थोड़ी सी थिक हो और ऊपर से थोड़ी सी थिन हो. लग रहा है ना, ऐसे थोड़ी सी मोटी लग रही है और ऊपर से थोड़ी सी पतली लग रही है. और एक और चीज़ फील हो रही है कि यहाँ ये स्ट्रेट नहीं लग रही, कि यहाँ से आते आते ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा इस साइड पे बेंड हुई हुई है. दिस इज़ व्हाट रिफ्रैक्शन इज़. कि अब आपको ये सब चीज़ें नज़र क्यों आ रही हैं? बिकॉज ऑफ द लाइट. ठीक है, अब लाइट का हर ऑब्जेक्ट में फॉल करने का वे जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है. सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट है, लिक्विड ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट है, गैस ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट है. अभी हमने सॉलिड में देखा था रिफ्लेक्शन में, जिसमें बिल्कुल हिट करने के बाद वापस जाती है. अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है? इट जस्ट हिट, पास, बट स्लाइटली बेंड. स्लाइटली बेंड कैसे कर रही है? यहाँ से लाइट आई है ऊपर से, ओके, यहाँ पर, और जैसे ही आगे उसको नज़र आया कि पानी है, इट जस्ट स्लाइटली हिट. दैट्स द रीज़न. अगर आप देखो, इट हैज़ zoomed a lot. अगर आप देखें तो यहाँ से पेंसिल ये है और उसके बाद ये देखें, फील हो रहा है आपको? थोड़ी थिक लग रही है और बेंड लग रही है. दिस इज़ व्हाट वी से रिफ्रैक्शन. ओके, and this is the concept about the topic refraction, in which the light will pass through the object but it will change its direction little bit. थोड़ा सा bend करेगी और इस process को, जिसमें light इस तरह से move करती है, we call it refraction. Okay, then last topic about the light we have, that is diffraction. Diffraction का meaning ये होता है when the light is falling to an object, the rays will coming out from the edges of the object. For example, अगर हमारे पास लाइट है, हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रहे हैं लाइट को, क्या होगा? लाइट आपको फील होगा कि वो एजेस में से निकल रही है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अगर आप क्लाउड्स को देखो, आपकी बुक में एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है. इफ़ यू लुक एट द क्लाउड्स, क्लाउड्स आपको सेंटर से डार्क और साइड से शाइनी नज़र आ रहे होते हैं, राइट? सो हाउ दिस इज़ हैपनिंग एंड हाउ वाई वी आर एबल टू लुक एट, वाई वी आर एबल टू सी देम लाइक दैट? बिकॉज उसमें लाइट जो है वो फॉल तो कर रही है, बट इट जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द एजेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. उस एजेस में से निकल रही होती है, किनारों में से. ठीक है, सो द प्रोसेस in which the light is falling onto an object but it is reflecting from the edges. So this process is called refraction of the light, in which the light will bend slightly and it will go to the edges of the object. How we can show it on the board? Through the diagram. Just let me draw it on this side. That is diffraction. ये डिफ्रैक्शन है. ओके, अब होगा क्या कि हमारे पास लाइट होगी किसी ऑब्जेक्ट में. ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट आ रही है, इसके ऊपर फॉल की है, बट नजर कहाँ से आएगी? थ्रू द एजेस. एजेस से आपको पता चलेगा कि लाइट एजेस में से निकल रही है. ठीक है, सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर क्लाउड्स. क्लाउड्स इसकी एग्जाम्पल हो सकती हैं. सो वी हैव 3 different types of the objects. No, not the objects. We have 3 different type of processes through which the light is passing from different kind of objects. Number 1 was reflection, number 2 is refraction, and number 3 is diffraction. Diffraction is something in which the light will fall onto the object and it will bend from the edges. Okay, इसको थोड़ा सा इस साइड पर कर लेते हैं so that you will be able to understand it little bit. So what I have told you, reflection, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट इज फॉलिंग, but it will not pass through that object. It will just bounce and turn back. Okay, then we have
refraction. Refraction is the second process in which we have again an object. Light is coming, it will pass but it will bend and then pass. जब वो पास हो जाएगी तो थोड़ा सा बेंड फॉर्म में पास होगी, बिल्कुल स्ट्रेट पास नहीं करेगी. ओके, देन वी हैव नंबर 3, दैट इज diffraction, in which we have again an object. Light is passing but it will bend from the edges. ये होते हैं ना edges, जो किनारे होते हैं, edges में से हमें निकलती हुई नजर आएगी. So these are the 3 ways through which the light is passing through different objects. Number 1 is reflection, in which the light do not pass through that object but it will just hit and bounce back. Number 2 is refraction, in which the light will pass through the object but it will bend slightly. Number 3, diffraction, in which the light will pass but it will come out from the edges. Edges में से आपको नजर आएगी. So this is all about today that you have to keep in your mind. It's about light. Last जो हमारा topic है that will be about sound. इस तरह हमारा पूरा यूनिट कवर हो जाएगा. अब आपने क्या करना है कि इस कॉन्सेप्ट को गेन करने के बाद यू हैव टू गो थ्रू द रीडिंग. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट के बाद जब रीड करते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेन द कॉन्सेप्ट एंड कीप इट इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम. ऑल्सो आपने वो मिरर वाला एक्सपेरिमेंट भी करना है कि क्या मिरर के ऊपर क्या मिरर में से लाइट पास हो सकती है या फिर वो हिट करके वापस आती है. After that you have to open the book, page number 85. Page number 85 पर if you are able to see हमारे पास है question number 5. Wait a second. We have this question number 5, that is about following. Define following regular reflection and diffuse reflection. और मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि अगर तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर होगा तो दैट विल बी रेगुलर, और अगर थोड़ा सा ब्लर और नॉट क्लियर होगा तो दैट विल बी अ diffuse reflection. Okay, so here we got the answer on page number 79. आपने यहाँ से इसको करना है. There are 2 type of reflection, diffuse and regular, और आप इसमें ये completely write करेंगे पूरा passage. From this regular reflection occur when the light hit, यहाँ से लेकर clear image तक, और diffuse में आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे. This will be the answer of the question number 5. So this is your task for today. Also you are supposed to draw these 3 diagrams on the notebook very clearly, so that when you go through it तो आपको याद हो कि इसके बारे में क्या था. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस दैट आर ऑल्सो रिलेटेड टू द लाइट. सो I hope you got the concept, and if you find any difficulty while doing the question answer or getting the concept, you are free to ask me anytime, either in the comment box down below or onto the WhatsApp number. So make sure that your concepts are clear and you are able to write the answers on your own. Once you have got the clear concept, so it's not a big deal to write the answers. So I'm always here to help you out. Take care of yourself. Have a good time. See you in the next class.